Good morning, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम लोग नर्सिंग फाउंडेशंस की हमारे मेडिकल प्रोसीजर्स की वीडियोस बना रहे थे। आज उन्हीं वीडियोस के रेगुलरिटी में आज हम डिस्कस करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के ऊपर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जब हम बात करते हैं, इसको रब कर दिया। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जैसे ये वर्ड बोल रहा है बेटा कि इंजेक्शन कैन बी गिवन इन द मसल्स, इंजेक्शन विल बी गिवन इन द मसल्स। ठीक है बेटा, मसल्स के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मींस एडमिनिस्ट्रिंग द इंजेक्शन डायरेक्टली इन मसल्स। ठीक है बेटी, समझ में आ रहा है? जब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि आईएम का एडवांटेज क्या है, तो इसका पहला एडवांटेज आता है द रूट इज रिलायबल। ये रूट उपयुक्त है, सही है, रिलायबल है। दूसरा आता है सूटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग्स। कुछ ड्रग्स जो इरिटेंट करती है, इरिटेशन करती है, जैसे हम यदि किसी टेबलेट को खाते हैं और वो खाके हमारे स्टोमक में जाती है तो वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है। उस इरिटेशन से बचने के लिए कई मेडिकेशंस को हम इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। जो नेक्स्ट है इसका फर्स्ट पास अवॉइडेड। जैसे कई बार ये होता है कि डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है, और अवॉइडेड मींस जैसे कई बच्चे टैबलेट ली, वॉमिट कर दी, उससे बचने के लिए इंजेक्शंस के अंदर ये मेडिकेशन दी जाती है। दूसरा एब्जॉर्प्शन मोर रैपिड। हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्शन जो होते हैं बेटा, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। जब भी तो इंजेक्शन सीवियर स्पीड के लिए या सीवियर इफेक्ट के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे कई बार किसी को पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हुआ, हमने टैबलेट दी, टैबलेट उसने वॉमिट कर दिया। अब उस कंडीशन में क्या किया जाता है बेटा? उस कंडीशन में उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है, बोबेरोन या डिक्लोफेनिक इंजेक्शन, जो डायरेक्टली अटैक काम करता है और डायरेक्टली आपके पेन को रोकता है। जैसे आपको यदि घर में यदि कुछ आपने फूड पॉइजनिंग या कुछ इस तरीके से आपको गलत खाना खा लिया है, शाम को आपको पेट दर्द हो गया, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप टैबलेट पेंटॉप 40 लेंगे। लेकिन हो क्या जाता है बेटा कि पेंटॉप 40 लेने से आपका वो दर्द सही नहीं हो रहा, क्योंकि वो इफेक्ट लेगी, एब्जॉर्ब होगी, बॉडी के सिस्टम तक पहुंचेगी। उस कंडीशन में क्या किया जाता है बेटा? डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन पेंटॉप का लगाया जाता है, जिससे वो आपके ब्लड में घुल के तुरंत आपके ऊपर इफेक्ट दिखाता है और आपका जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है वो रिलीव हो जाता है। तो जल्दी इफेक्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। फर्स्ट पास करने के लिए, सूटेबल इरिटेंट ड्रग्स के लिए रूट ये रिलायबल है, इसके लिए हम ये लगाते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बेटा इसके इंजेक्शन के इंट्रामस्कुलर? तो देखो, सबसे पहले तो जब हम इंजेक्शन लगाएंगे तो देखो बेटा, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, वहां एब्सेस हो सकता है, पस फॉर्म हो सकती है, वहां मसल है जो फाइब्रोसिस मींस डैमेज हो सकती है, टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है। बेटा हम जब मसल के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे तो मसल ब्रेक हो सकती है। ठीक है बेटी, हेमेटोमा हो सकता है, अंदर कोई ब्लीडिंग हो जाए जिससे कि अंदर ब्लड का कलेक्शन हो जाए, जिसको क्या बोलते हैं? हेमेटोमा। हिमेटोमा, HEAMATOMA, हेमेटोमा, ही मींस ब्लड और टोमा मींस कलेक्शन। किसी भी जगह ब्लड का कलेक्शन हो जाना ही क्या कहलाता है बेटा? हेमेटोमा। HEAMATOMA, हिमेटोमा। टोमा मींस कलेक्शन, टोमा मींस कलेक्शन, ही मींस ब्लड। ब्लड का कलेक्शन हो जाना ही क्या कहलाता है? हेमेटोमा। समझ में बेटा? इस हेमेटोमा के बाद में कॉन्ट्रेक्चर्स, कॉन्ट्रेक्चर्स मींस आपको मसल इंजरी हो सकती है, इंजरी टू ब्लड वेसल्स। यदि आपका इंजेक्शन या कोई नीडल ब्लड वेसल्स पे जाके लग गई है तो आपके ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो सकती है, खून आ सकता है वहां पर। ठीक है बेटी, समझ में आ रहा है ये चीज? बाकी के नोट्स तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, लिखवा देंगे, आप मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं, लेकिन ये चीजों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी बेटा देखो, किताबों में बहुत कंटेंट लिखा हुआ है, अरे हम लोग जो पढ़ा रहे वो सब किताबों से तो पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को कोई आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार थोड़ी हुआ है। लेकिन इस नॉलेज को हम हमारे शब्दों में इजी वे में कैसे प्रेजेंट कर दे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इजी वे में मींस सहूलियत वाले शब्दों में, कि जिससे वो बच्चा जल्दी इंटरप्रिटेट कर ले, जल्दी उसे समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, टिश्यू का निक्रोसिस हो सकता है, ये हमारे क्या है बेटा? कॉम्प्लिकेशंस। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्रोसिस क्या होता है बेटा? नेक हाँ, नेक्रोसिस मींस होता है टिश्यू की डेथ हो जाना। टिश्यू की डेथ मींस या तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए या टिश्यू की इंजरी हो जाए, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई उसकी ब्रेक हो जाएगी, जिसके कारण वो टिश्यू डेथ हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं।
तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कभी भी आपको इंजेक्शन लगवाना हो या किसी भी पर्सन को लगवाना हो, जब भी तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लगवाते, ऐसे रास्ते चलते हुए थे तो इंजेक्शन नहीं लगवाते। एक एक्सपर्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं बेटा? ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होगा ना, टेबलेट तो आई 2 रुपए की 1 रुपए की, खाली बस पानी पी लिया, पानी भी घर का वो भी पी लिया, डिजोल्व हो गई। लेकिन इसके लिए तो क्या है, आपको इंजेक्शन लाना पड़ेगा, एम्प्यूल लाना पड़ेगा, सिरिंज लानी पड़ेगी, निडल लाना पड़ेगा, स्प्रिट का स्वैब लगाना पड़ेगा। तो ये एक कॉस्टली आइटम है। उसके बाद इसको एक्सपर्ट की जरूरत है। ये पेनफुल भी होता है। टेबलेट तो क्या निकल गई काम खत्म, ये तो दर्द भी करता, ये तो पेनफुल भी होता है। और ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूट अवेलेबल नहीं है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मींस आप खुद के नहीं लगा सकते। आप नर्सरी तो नहीं हो जैसे नशेबाज लगाते हैं। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल या एज ए नॉर्मल इंसान आपको जितने भी सारे इंजेक्शंस और जो भी आपके इंजेक्शंस लगने, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे ही लगवाना चाहिए। उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते। यदि आपकी निडल को आपने हाथ में टच कर लिया या अनस्टेराइल कर दिया और गंदी निडल को या अनस्टेराइल निडल को आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करोगे तो दैट विल लीड इन्फेक्शन। उसके बाद इसकी जब साइट की बात आती है कि साइट कौन कौन सी होती है, इसमें आवाज कभी सभी ऐसे आती है ना गूंजती हुई, इसमें तो इसको दूर लगाऊं क्या? नहीं, उसमें कई बार आवाज गूंजती हुई आती है कि आवाज गूंज रही है वो रही, तो इसको दूर लगाऊं या तो ये मुंह से वाइब्रेट करता हो क्योंकि मुंह से भी वाइब्रेशन। चलो, अब जब हम इसकी साइट की बात करते हैं बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो सुनो कौन कौन सी मसल्स का ध्यान रखते हैं हम। जब हम साइट की बात करते हैं, साइट मींस कहां कहां लगाई जाती है, तो सबसे पहले बच्चों के अंदर लगाई जाती है थाई के ऊपर। अब थाई के अंदर कौन सी मसल्स होती है बेटा, ये नाम याद रखना, वेस्टस लैटरलिस, BASTUS, वेस्टस लैटरलिस। वेस्टस लैटरलिस जो मसल्स होती है बेटा, ये थाई के ऊपर होती है। वेस्टस लैटरलिस मसल ये कहां पाई जाती है? थाई के ऊपर। ठीक है बेटा। दूसरी क्या होती है? हमारे अपर आर्म। अपर आर्म पे कौन सी मसल्स होती है बेटा? डेल्टॉइड मसल्स। ये बेटा क्वेश्चन आपको याद करना है क्योंकि कंपटीशंस में एग्जाम में आ जाता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कौन सी मसल्स होती है, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे कहां कहां मसल्स होती है, मैं आपको बताऊंगा। ये डेल्टॉइड मसल्स होती है। और जो नेक्स्ट होती है बेटा हिप के ऊपर, वो होती है वेंट्रोग्लूटियल, जो हम हिप पे लगाते हैं। हिप के ऊपर जो मसल्स होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल और ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मीडियस मसल, ये बेटा नाम याद रखने। ये हिप की मसल्स का नाम हो गया। फिर आ गया बटक्स। बटक्स पे कौन से होते? डोर्सो ग्लूटियल मसल। ये नाम है बेटा, इन नामों को याद करना है। यदि इन नामों को तुम याद कर लोगे तो तुम छा जाओगे। कोई यदि आपसे पूछेगा बेटा हिप पे कहां लगाते हैं, तो आप बोलेंगे वेंट्रोग्लूटियस मसल्स को। अब ये नाम डिफिकल्ट है बेटा, लेकिन इनको याद करना पड़ेगा कि ग्लूटियस मसल्स मीडियल साइड से जो निकलती है उसको ग्लूटियस मीडियल मसल्स बोलते हैं। अब हम जैसे थाई की बात करते हैं कि थाई पे वास्टस लैटरलिस कहां होती है। The site is located in the middle, outer side of the thighs, and it can be locating by dividing the thighs is to third between the knee and hip. अब सुनना बेटी मेरी बात, इसको इधर मोड़ दो। जो ये हमारा थाइज है, इस थाइज को, ये जो थाइज हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, ये थाइज यहां से लेकर यहां तक, इसके 3 हिस्से, मतलब ये जो पाई जाती है पूरी थाई है, इस थाई के 3 हिस्से हम करते हैं। मींस एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये और तीसरा हिस्सा ये। तो जो बीच का जो दूसरा हिस्सा है, इस दूसरे हिस्से के बाय डिवाइडिंग इस टू थर्ड बिटवीन द नी एंड हिप, द साइट इज यूजुअली फॉर इन्फेंट्स एंड मिडिल आउटर। अब जब ये बीच का, जो आपका बीच का हिस्सा है, इसके मिडिल और आउटर साइड में यहां पर आप इंजेक्शन लगाते हैं। समझ में आया बेटा? थाई को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में जो मिडिल पार्ट होता है, उस मिडिल पार्ट के आउटर में यहां इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि नॉर्मली बच्चों के अंदर लगाई जाती है। ये साइड समझ में आई आपको थाई की? आई बेटा समझ में थाई की? उसके बाद में टॉप ऑफ अपर आर्म। जब हम अपर आर्म की बात करते हैं, यहां पर जो मसल्स पाई जाएगी बेटा, उस मसल्स को बोलते हैं वेस्टोलैटरलिस मसल्स, जहां पर ये इंजेक्शन लगाया जाएगा। अब अपर आर्म की जब हम बात करते हैं बेटा,
अब बाकी ये डायग्राम के अंदर आपको मैं बता दूंगा, या डायग्राम आप समझ लेना या बुक का फोटो लेना। इस डायग्राम में लिखा हुआ है मसल्स कहां से निकलती है, कैसे जाती है, किधर इंसर्ट होती है और कहां पर लगाते हैं। ये वास्टस लैटरलिस मसल्स हमारे थाई में पाई जाती है, थाई के पूरे रीजन में अप टू नी तक पाई जाने के बाद अपर आउटर रीजन में मिडिल के अंदर ये थाई के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? आप अपने ऊपर प्रैक्टिस करके देखो बेटा। आपकी थाई के 3 हिस्से कर लिए हैं आपने, 1 2 3, 1 2 3। पहला ऊपर का छोड़ दो, नीचे का छोड़ दो, बीच के इसमें आउटर रीजन में और मिडिल के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि मोस्टली इन्फेंट्स या बच्चों के अंदर प्रेफर किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइड थाई वास्टस लैटरलिस मसल्स। और कम से कम 4 ml इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि नॉर्मली बच्चों के अंदर सबसे सेफ कहां पे है आईएम इंजेक्शन लगाना? थाई के अंदर प्रेफर करते हैं। अब जब आते हैं टॉप ऑफ द अपर आर्म, डेल्टोइड मसल्स, यू कैन लोकेट दिस साइड बाय प्लेसिंग द पाम ऑफ हैंड सेंटर्ड ऑन द पर्सन शोल्डर। हम हमारी पाम पर्सन के शोल्डर पर रखते हैं। यूर फिंगर शुड बी टूवर्ड द फ्लोर। हमारी जो फिंगर्स, देखो बेटा सुनो मेरी बात, हम जो इसके अंदर कर रहे हैं बेटा, साइड बाय प्लेसिंग द पाम ऑफ हैंड सेंटर ऑन द पर्सन शोल्डर। हमारा मींस पर्सन का जो शोल्डर है उसकी हम हमारी हथेली यहां पर रखते हैं, टूवर्ड द फ्लोर, नीचे की साइड। नीचे की द थंब एंड द अदर फिंगर्स आर सेपरेटेड टू मेक एन आउटसाइड टर्न। जैसे बेटा मैं मेरे हाथ से तो नहीं कर पा रहा, जब हम यू करेंगे तो ये हाथ आउटर जाएगा हमारा, और जो पाम और ये जो चीज आएगी इसके जो बीच में जो आएगी बेटा, ये डेल्टोइड मसल्स आएंगी। जैसे आपने हाथ रखा यूं, हाथ रखने के बाद ये इस तरीके से आया, फिंगर्स आपकी इधर गई, ये हाथ ये आया, इसके बीचों बीच आप रख। ठीक है बेटी, मैं आपको समझाऊं इसमें जो लिखा हुआ है। साइड बाय प्लेसिंग द पाम ऑफ हैंड सेंटर्ड ऑन द पर्सन शोल्डर। पर्सन के शोल्डर पे, ये शोल्डर हो गया बेटा, ये शोल्डर, इस शोल्डर के बीचों बीच में हमने ये हाथ रखा, ये नीचे जाते हुए का। तो हमारे जब इस शोल्डर जॉइंट को, ये बेटा इस शोल्डर जॉइंट के ऊपर हम ये हाथ रखेंगे। हाथ रखने के बाद में यहां जो एरिया बनेगा इसको बोलते हैं बेटा डेल्टोइड मसल। पॉइंटेड टुवर्ड द फ्लोर, फ्लोर की साइड, हमारा हाथ फ्लोर की साइड जाएगा। द थंब एंड अदर फिंगर्स आर सेपरेटेड टू मेक एन अपसाइड डाउन बी शेप। द आईएम इंजेक्शन शोड इन द मिडिल ऑफ द बी शेप। इधर आओ तुम साहिल, मैं तुम्हारे ऊपर बताता हूं करके। आ जाओ आ जाओ, शर्मा रहे हो, ये तो शर्मा रहे। जैसे नॉर्मली शर्माने क्या बात है, चिल्ड्रन एज 3 एंड ओल्डर एडल्ट द साइट कैन बी यूज्ड इन चिल्ड्रन। जैसे बेटा ये है इनका शोल्डर है, हमने इस शोल्डर पे हाथ रखा, हमने इस शोल्डर पे हाथ रखा, यहां पर हाथ रखा शोल्डर पे, तो ये जो एरिया ये रखा और नीचे डाउनवर्ड्स हम जाएंगे। डाउनवर्ड्स जाने के बाद में जब ये हमारा जो ये क्या बनेगी हमारी बी, इस जगह जो ये बी स्ट्रक्चर बनेगी, इस बी स्ट्रक्चर के बीचों बीच यहां इंजेक्शन लगाया जाता है। ये जो मसल्स है बेटा ये क्या कहलाती है? डेल्टोइड मसल। आपको करना क्या बेटा, देखो इंग्लिश में क्या बोलना है, ये शोल्डर, इस शोल्डर पे हाथ को रखना है, हाथ को रखते हुए स्प्रेड करना है नीचे की साइड, नीचे की साइड स्प्रेड किया, हाथ को नीचे की डाउनवर्ड्स ये करेंगे तो बी स्ट्रक्चर बनेगी। बी, इसके बीचों बीच यहां जो इंजेक्शन लगाया जाता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टोइड मसल्स। ये चीज समझ आए? तू बैठ यहीं पे, तेरे और बताऊंगा तो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टोइड मसल। यहीं बैठ, डेल्टोइड मसल्स। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट जिस पे आते हैं बेटा, हिप के ऊपर, हिप में आता है बेटा वेंट्रोग्लूटियल और ग्लूटियस मीडियस मसल्स। Ventrogluteal muscles, one method of your hand on the person's hip on the upper side of his or her leg. Your hand should be placed so your fingers are facing or her hand. इसका तो मैं आपको बता दूं बेटा कि नॉर्मली जो हमारे हिप के अंदर जो ये हिप, हैंड ऑन द पर्सन's hip, जब हम हमारे हिप के ऊपर यहां रखेंगे जहां पर हमारा your hand on the person's hip on the upper side of his or her leg, so your hand should be placed so your fingers are facing or her head. सुनो बेटा, ये जो हमारा हिप है, इस हिप पे हमने हमारी फिंगर रखी, ये रखा, फिंगर रखने के बाद में जो हमारा ये हाथ है ये जाना चाहिए इधर हिप के जॉइंट की साइड, जॉइंट की साइड जाएगा तो हम इस जगह जो इंजेक्शन लगाएंगे हिप के ऊपर, जो बीच में जो बी बन रही है इसके बीच में जो इंजेक्शन लगाएंगे बेटा इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रोग्लूटियल या बेटा वो अलग अलग तरीका है,
वो अलग अलग तरीका है। एक तो हिप का ये हो गया कि आप, एक मिनट में बता दूं आपको दूसरा तरीका। एक तो हिप का ये हो गया कि आपको पीछे से, यहां से हिप के जो ऊपर से जॉइंट है, यहां से आपको फिंगर लेके पीछे स्प्रेड करना है, ये वेंट्रोग्लूटियल मसल्स के लिए। और जो दूसरा तरीका है वो हिप को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में आउटर क्वाड्रेंट पे लगा देंगे। अरे आपका जो बटक्स है उस बटक्स के आपने 4, आपका बटक्स गोल है, इस गोल में आपने 4 पार्ट कर दिए। 4 पार्ट करने के बाद में जो आउटर क्वाड्रेंट है, इधर का आउटर क्वाड्रेंट के बीचों बीच आप इंजेक्शन लगाएंगे। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और जो दूसरा होता है बेटा डोर्सोग्लूटियल मसल्स के लिए, इसमें क्या करते हैं बेटा, साइट इज टू डिवाइड इनटू बटक्स इनटू 4 क्वार्टर्स। ये जो प्रोसीजर यूज में किया जाता है, ये किया जाता है डोर्सोग्लूटियल मसल्स के लिए। ये किसके लिए किया जाता है? डोर्सोग्लूटियल मसल्स के लिए। बेटा कहने का मतलब है इंजेक्शन मसल्स में लगना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, पहला इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहां के लिए हो गया? थाई के लिए, बास्टस लैटरलिस। दूसरा हो गया डेल्टोइड जो प्रोसीजर आ गया, और एक डोर्सोग्लूटियल हो गया हमारा आउटर क्वाड्रेंट। एक आता वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल में क्या करेंगे बेटा कि जो हमारा, एक सिंपल प्रोसीजर बताता हूं, ये जो ग्रेटर टोकेंटर, इधर करो इसको, ये जो ग्रेटर टोकेंटर है, ये ग्रेटर टोकेंटर से हम हमारे हाथ को, ये जो उठा हुआ जो आगे का हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर टोकेंटर। इस ग्रेटर टोकेंटर से जब हम हाथ को यूं पीछे फैलाएंगे तो ये जो बी साइज, बी स्ट्रक्चर बनी हुई है यहां पर, इसके बीचों बीच इंजेक्शन लगाएंगे, उसको बोलते हैं वेंट्रोग्लूटियल। ये आपको चारों साइड समझ में आई? चारों साइड पता पड़ा कहां कहां से लगाते हैं? डेल्टोइड बीचों बीच, थाई के मिडिल पोर्शन के आउटर में। ये तरीका समझ में आया? ये जो इंजेक्शन का। और डोर्सोग्लूटियल में तो क्या करना है बेटा, जो आपके हिप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इन हाफ फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एंड हाफ फ्रॉम द साइड टू साइड। द इंजेक्शन शुड बी इन द अपर आउटर क्वार्टर। और जो इंजेक्शन दिया जाता है वो अपर आउटर क्वार्टर के अंदर दिया जाता है। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई? इसके लिए आर्टिकल्स में मेडिकेशन कार्ड, स्टेराइल ग्लव्स, सिरिंज, निडल्स, मेडिकेशन एम्प्यूल, एल्कोहल स्वैब और किडनी ट्रे, ये सब होने चाहिए बेटा, है ना। इसके प्रोसीजर के लिए मैं आपको प्रोसीजर में आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे प्रोसीजर करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मोस्टली ये 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है बेटा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री मीन सीधे लगाया जाता है। अब किसी के बटक्स में यदि फैट ही नहीं है तो थोड़ा सा यूं फैट को आप यूं करके इकट्ठा, और आप जब लगा सकते हैं। अब ऐसे नहीं है कि यदि बंदे के पास फैट ही नहीं है तो तुमने निडली पार कर दी बोन के थ्रू, ऐसा भी नहीं करना। साहिल जैसा है तो थोड़ा सा इंजेक्शन टेढ़ी करके लगा दो, और यदि कोई मेरे जैसा है तो पूरी घुसेड़ दो। ठीक है बेटे, तो ये अपना देख के करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है बेटा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन मींस स्किन के जस्ट नीचे। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में लिख देता हूं बेटा। प्रोसीजर में इन सबका आपको एक संग बता दूंगा कि कैसे कैसे हम करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन is given in the fatty layer of tissue just under the skin। स्किन के नीचे जो हमारे फैटी टिश्यूज में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सबक्यूटेनियस। मेरी बेटी मेरी बात समझना, जो हमारे स्किन के ऊपर जो इंजेक्शन लगाया जाए, ये स्किन है, इस स्किन को यूं उठा के खींच के जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल, जो इसके नीचे लगाया जाता है, जो नॉर्मली लिग्नोकेन टेस्ट, जाइलोकेन टेस्ट, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए किया जाता है। और यदि डीप थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पे वो लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। आपको ये याद करना है ये पॉइंट, IM इंजेक्शन कैन बी गिवन ऑन द एंगल ऑफ 90 डिग्री। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 45 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। समझ में आया समझ में? उसके बाद जब इसकी बात करते हैं हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की एडवांटेज बेटा क्या है इसका? कभी कभी आदमी खुद को भी लगा सकता है, लगाना नहीं चाहिए, लगा सकता है। डिपोट कैन बी इंसर्टेड इनटू सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस लेयर में घुसा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है बेटा इसका? अरे अब एक तो तुम डायरेक्ट मसल्स में पहुंचा रहे हो तो वो तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ये स्लो एब्जॉर्ब होगा, और ज्यादा इमरजेंसी के अंदर यूजफुल नहीं है। इमरजेंसी में तो डायरेक्ट आईवी देना पड़ता है कि वो आईवी डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के आपके बॉडी को सर्कुलेट हो जाए।
और ये ओनली नॉन इरिटेंट ड्रग्स के लिए फायदा है। इसकी बेटा जो साइट होती है, द आउटर एरिया ऑफ द अपर आर्म, ये हमारा आउटर, ये हमारी आर्म है, इस आर्म का आउटर एरिया ऑफ द अपर आर्म। देखो बेटा मेरी बात सुनना, ये हमारा आर्म है, ये हमारी भुजा आर्म हो, ये लोअर आर्म, ये अपर आर्म, ये मिडिल आर्म, ये अपर आर्म के आउटर रीजन में यहां हम सबकुटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पर। द एब्डोमेन फ्रॉम द रिब मार्जिन टू द इलियक क्रस्ट एंड अवॉइडिंग 2 इंचेज सर्किल अराउंड द नेवल। कभी सभी हम एब्डोमेन के अंदर भी लगा सकते हैं, एब्डोमेन के अंदर, यानी डायरेक्ट तुमने एब्डोमेन में 90 डिग्री पे दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं नहीं वो नहीं, थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पे लेके उसको सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं, ये प्रैक्टिस कम किया जाता है। द फ्रंट ऑफ थाई मिडवे टू आउटर 4 इंचेस बिलो द टॉप ऑफ द थाई एंड 4 इंचेस अबव द नी। देखो ये कितना बढ़िया, सबसे अच्छी साइट ये रहती है, या तो आप किसी एडल्ट को तो शोल्डर में लगाओ और बच्चा है तो थाई में लगाओ। जैसे हमारी ये थाई है, इस थाई से 4 इंच नीचे, इस थाई से 4 इंच अबव सबकुटेनियस इंजेक्शन 4 इंच बिलो और 4 इंच अबव, 4 इंच अबव फ्रॉम द नी जॉइंट से 4 इंच ऊपर, और ये बिलो कहां से, इलियक क्रस्ट से, मींस जो आपका ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वहां से, इसके बीच में जो एरिया जो मिडवे होता है उसके आउटर साइड में, ये जो एरिया आपका थाई का बचा, इसके आउटर साइड में 45 डिग्री के एंगल पे आप इंजेक्शन लगा देंगे। ये समझ में आई बेटा, समझ में आया, ये आया समझ में। आपकी जो थाई है वो थाई आपकी चाहे 10 किलोमीटर की है, समझा रहा हूं, समझ लो यार, आपकी जो थाई है उसमें 4 इंच आप नीचे छोड़ेंगे, 4 इंच ऊपर छोड़ेंगे, जो बीच में बची हुई थाई है उसके आउटर एरिया में आप ये इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है बेटा, 45 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे आप। ठीक है बेटा, अपर एरिया ऑफ द बटक्स, बटक्स के अंदर भी हम अपर एरिया के अंदर ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, 15 डिग्री एंगल पे। क्या बात है, छा गए मोहन प्यारे। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कैन बी गिवन ऑन द एंगल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। 15 डिग्री का एंगल मींस ये यदि स्किन है तो ये 15 डिग्री का एंगल मींस थोड़ा उठा हुआ, ये यदि स्किन लेयर है, ये स्किन है हमारी, तो 15 डिग्री का एंगल इतना सा उठा हुआ, 45 डिग्री इतना, 90 डिग्री इतना, 90 देखो ये हमारी निडल इंजेक्शन, ये हमारी स्किन, इस स्किन के कांटेक्ट में 15 डिग्री ये रहा, इतने में लगाना है आपको इंट्राडर्मल, 45 डिग्री इतने डिग्री, 90 डिग्री ये तीनों एंगल आ गई। सबसे लोएस्ट एंगल सबडर्मल के अंदर, ठीक है बेटा, या इंट्राडर्मल के अंदर, उसके बाद सबकुटेनियस, उसके बाद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इन तीनों के अंदर हम ये देते हैं। नॉर्मली जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है ये सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट होता है उसके लिए, वैक्सीन के लिए इंट्राडर्मल हम यूज करते हैं। नॉर्मल जो आर्टिकल्स हमारे पास होने चाहिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए, एल्कोहल स्वैब होना चाहिए, न्यू निडल और सिरिंज होनी चाहिए, एम्प्यूल और वायल होना चाहिए, और किडनी ट्रे होना चाहिए, और मेडिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, मेडिकेशन पेपर होना चाहिए। मेडिकेशन पेपर मींस जिसमें से आप देख सको कि किस मरीज को कौन सी दवाई और कौन सा इंजेक्शन लगना है, और आप रिकॉर्ड में साथ के साथ मेंटेन करते हुए जाओ। वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हमने मरीज को लगाया नहीं लगाया हम भूल गए, मुझे देना है मोनोसेफ, इनको दे दिया ऑगमेंटिन, जिसको ऑगमेंटिन देना है उसको दे दिया एजिप्रो, तो ये सही नहीं है। इसमें पेशेंट की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है, रिस्क होने के चांसेस होते हैं। इनसे बचने के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड और रिपोर्ट के साथ, रिकॉर्ड के साथ हमें मरीज के पास जाना होता है विद ट्रॉली, एक ट्रॉली या एक ट्रे लेके, उस ट्रे के अंदर कंटेनर भी हो, शार्प कंटेनर हो, या ट्रॉली है तो आप सिरिंज, निडल, मेडिकेशन सब हो, आप उसको लेके जाएंगे, मरीज को इंजेक्शन लगाएंगे, तो कूड़ा मरीज के बेड पर भी नहीं फैलेगा,
एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यदि हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें हमारे एटीट्यूड में दिखाना होगा ना यार, वी आर एजुकेटेड। अरे बेटी, अनपढ़ आदमी केले के छिलके को कहीं फेंक सकता है, उसको बताया नहीं है ना। आपको तो आपका टीचर बताता है फर्स्ट क्लास में, बेटा यदि आपके पास कूड़ा है तो गाड़ी के अंदर इधर उधर मत फेंकिए, रख के चलिए, और जब कोई डस्टबिन आए तो उसमें डाल दीजिए। तो एक एजुकेटेड, एक पढ़े लिखे पर्सन का समाज के लिए क्या योगदान रहता है, डस्टबिन का प्रॉपर यूज करें। तो एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यदि हम कोई इंजेक्शन या कोई चीज हमारे मरीज के पास लगाने जा रहे हैं, तो हम ये थोड़ी करेंगे एम्प्यूल वहीं तोड़ देंगे, वहीं छोड़ देंगे, कागज कचरा सब वहीं छोड़ देंगे, नहीं, हम सब उसको उठा के अपने पास रखेंगे, वापस आएंगे और उसे सेग्रीगेशन करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे कि निडिल की जगह पर जाए, प्लास्टिक की जगह पर जाए, सिरिंज की जगह पर जाए, कूड़ा कचरा का वो कागज वागज वो येलो कंटेनर, वो येलो नहीं ब्लैक में जाए। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा कि बायोमेडिकल वेस्ट का हमें पता है ना, मरीज को नहीं पता, तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है बेटा। और इंट्रावीनस इंजेक्शंस का तो आपको मैंने बताइए बेटा, जो हमारी वेन जो ज्यादा विजिबल होती है उस वेन को पहले क्लीन करते हैं हम स्वेब से क्लीन करने के बाद में जो निडल होती है स्टेराइल तरीके से उस वेन के अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे यहां इंसर्ट किया आपने। इंसर्ट करने के बाद हम थोड़ा सा हमारे जो सिरिंज है उसका प्लंजर जो होता है, प्लंजर मींस प्रेस करने वाला, निकाल प्लंजर को थोड़ा सा पीछे लेंगे तो उसमें ब्लड दिखाई दे जाएगा, ब्लड आ रहा है, तो हमें वो निकालना नहीं है, हमें तुरंत वहीं से मींस हमें पता पड़ गया कि हमारी निडल सही जगह लगी है और हम वहां से प्रेस कर देंगे उसको, और प्रेस करते हुए सारी दवाई हम मेडिकेशन बड़ी स्लोली एक पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, जिससे कि वो पर्सन हेल्थी होगा और मेडिकेशंस उसके पास पहुंच जाएगी। टॉपिकल मेडिकेशंस का मतलब आपको बेटा पाउडर है। टॉपिकल क्या होता है बेटा, हाथ के ऊपर छिड़कने वाली लगाने वाली दवाइयों को टॉपिकल कहते हैं, जो सरफेस पे लगाने के काम आती है उन दवाइयों को क्या बोलते हैं, टॉपिकल। बेटा आईवी तो डायरेक्ट सिंपल वही लगता है, जस्ट रेंज में, ऊपर से नहीं लगेगा, नीचे से नहीं लगेगा, एंगल नहीं, वो तो सामने लगता है, उसका कोई ऐसा एंगल का नहीं है, लेकिन कॉमनली वही लगता है। एंगल इंसर्ट द मिडिल एट द एंगल ऑफ अराउंड 35 डिग्री एंगल, मींस 35 डिग्री के एंगल पे आपको, जैसे निडल ये है यहाँ, तो 35 डिग्री के एंगल पे आप उठाएंगे, निडल को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद में उसे ग्राउंड लेवल पे लाके धीरे धीरे अंदर इंसर्ट कर देंगे। वो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होती है कि वेन आपकी विजिबल है कैसे। अब आप 35 डिग्री पे तो यूं तो कर नहीं सकते, वरना वो तो पेनिट्रेट कर देगी अंदर, तो 35 डिग्री एंगल पे आपने यूं इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आप डायरेक्ट इधर आ जाएंगे, नॉर्मली 5-10 डिग्री का कोई एंगल होता हो, फिर आप उसको स्लोली अंदर इंसर्ट कर देंगे बेटा। तो इंट्रावीनस इंजेक्शन नहीं बेटी, मेरी बात सुनना, हाथ कहीं काटना नहीं पड़ता, पहले तो ये समझ में आ गया ना। इंट्रावीनस 35 डिग्री के, इंट्रा आर्टीरियल, आर्टरी के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, नॉर्मली वेन के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये आर्टरी के अंदर बहुत इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन या इंट्रा आर्टरी से ब्लड सैंपल लिया जाता है, वो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर लिया जाता है। नॉर्मली पर्सन की वेन्स काम करती है और आर्टरी डीप में पाई जाती है, वहां तक पहुंचने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत होगी, सर्जिकल प्रोसीजर हार्मफुल होगा, वेन विजिबल है। लेकिन कई बार जैसे किसी पर्सन के अंदर ब्लड नहीं आ रहा, हमने उसकी नस में या वेन के अंदर जो ब्लू कलर की बार पाई जा रही है, हमने हमारी सिरिंज डाली खून लेने के लिए, सिरिंज नहीं आ रहा, ब्लड नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, उस कंडीशन में एक ही आर्टरी बचती है जहां पर ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, जहां पर ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो होती है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी मींस जो हमारे फीमर पर यहां पाई जाती है, यहां पर, अरे जहां हमारी थाइज जो मिलती है, इस एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, जो ये एंगल जो बन रहा है हमारा इंग्वाइनल कैनाल जो ये बन रही है, ये जो फीमोरल आर्टरी है बेटा, जब हम यहां पर फील करते हैं तो हमें इस जगह पल्स फील होती है, इस जगह हमें क्या होती है, पल्स फील होती है। हमारे जो ये कट बना हुआ है, जो इंग्वाइनल रीजन है, इस कट के अंदर जहां ये हमारा फ्लेक्शन है ना, ये जो हम घूमते हैं, आपको पता है ना, जहां से थाइस का जो ये बना हो, यहां जब हम पल्स फील करते हैं तो हमें फीमोरल पल्स फील होगी बेटा, डक 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 फीमोरल पल्स फील होती है, सबके है, चेक करना घर जाके, यहां मत करना, घर जाके चेक करना। जब आप करोगे तो फीमोरल पल्स फील होगी, फीमोरल पल्स 2 फिंगर से फील होती है,
तो हम सैंपल लेते टाइम क्या करेंगे, इस फिंगर को दबा देते हैं और बीचों बीच सीधा स्ट्रेट वो निडल हम अंदर डाल देते हैं। स्ट्रेट निडल जब अंदर डालते हैं सीधा स्ट्रेट, तो हमारे जैसे हम सिरिंज को पीछे घुमाएंगे बहुत प्रेशर से ब्लड बहता है, वहां पे तुरंत निडल के अंदर ब्लड आएगा बेटा। फीमोरल आर्टरी के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड वहां 100% मिलेगा। और लास्ट में जब कहीं सैंपल नहीं मिलता तो फीमोरल आर्टरी से सैंपल लेना होता है। ये चीज समझ में आई आपको? तो ये चीज आई। ऐसे हाथ का कहीं भी कोई नहीं है। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हाथ कट करना इंजेक्शन की गलती से। अब देखो, इंजेक्शन क्या किसी ने पता पड़ा अनस्टेराइल तरीके से इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाया तो उसके स्वेलिंग आ गई, ये सेप्सिस हो गया, पस फॉर्म हो गई, पस से बेचारे का लक खराब था, गैंग्रीन हो गई, तो उस कंडीशन में हाथ कट सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नॉर्मल ऐसे चांस नहीं बनते, क्योंकि यदि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप इंजेक्शन लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको स्टेरिलिटी का पता होता है, कहां लगाना है, साइट का पता होता है। अब तुम जाओगे किसी और पर्सन के, वो जिसका काम ही नशे करने का, उससे कहोगे भैया तुम अपने यहाँ पे खुद नशे का इंजेक्शन लगाते हो, मेरे दे दो, तो वो तो पता बड़े तुम्हें HIV का भी लगा देगा। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल कभी ऐसा नहीं करते। अब जो टॉपिकल एप्लीकेशंस आते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये हम वीडियोस खत्म कर लेते हैं पहले इसको, इंजेक्शंस वाले को। इसी के साथ हमारा ये इंजेक्शंस का एक टॉपिक कंप्लीट होता है। ये जो प्रोसीजर्स हैं, नॉर्मली ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर में पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हमें रेडी करने पड़ेंगे। पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। प्राइवेसी मेंटेन मींस आपको यदि IM इंजेक्शन लगाना है, बटक्स पे लगाना, तो ये नहीं पूरे कपड़े खोल दो। किसी मदर ने पेटीकोट पहन रखा था, आप नीचे से पेटीकोट ऊपर की तरफ खोलो, इस तरीके से मींस आपको नहीं करना है। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू हैव टू रेस्पेक्ट योर क्लाइंट एंड यू हैव टू रेस्पेक्ट योर पेशेंट विद देयर प्राइवेसी। प्राइवेसी मेंटेन करना है। उसके यदि कोई क्वेरीज और कोई क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्लेन करना है, डाउट्स क्लियर करने, स्टेरिलिटी आपको मेंटेन करनी है, स्टेराइल प्रोसीजर फॉलो करना है और उसे इंजेक्शन लगा के देना है बेटा। इंजेक्शन लगाते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक हो, उसके बाद में भी पेशेंट के ऊपर कोई ब्लीडिंग ना हो या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। और यदि कई बार पेशेंट के अंदर कोई स्वेलिंग आए या पेन आए या कुछ हीट हो या कुछ रेडनेस आए, तो सिंपल एक बर्फ से सिकाई करने का उसे हम बोलेंगे। और कोई गर्म सिकाई, ठंडी सिकाई, और ये कुछ नहीं कि कई बार इंजेक्शन को यूं रब करो, ऐसा कोई रब करने का सिस्टम नहीं है। इंजेक्शन दे दिया, छोड़ दीजिए, उसके बाद यदि कुछ होता है ओनली कोल्ड स्पंजिंग आप एडवाइस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो कि हम लोग इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।